एक वक्त में चाइना सबसे बड़ा माइनिंग हब था और आज वो इस सब चीज़ों का क्रैकडाउन कर रहा है। दोस्तों, अगर चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग का क्रैकडाउन ना किया होता तो शायद इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस आसमान की बुलंदियों को छू रही होती। सिचुआन चाइना का सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग प्रोड्यूसर है, जिसने 2020 में दुनिया भर में बिटकॉइन की पैदावार का 65% हिस्सा लिया था। And crypto crashing, China stepping up on its crackdown on Bitcoin mining as the reality of regulation certainly spooks investors. Jim, I know you were talking about Bitcoin with the Squawk Gang and here during before we came on the air. दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चाइना बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर क्रैकडाउन क्यों कर रहा है और आखिर इसकी क्या वजूहात हैं कि एक वक्त में चाइना सबसे बड़ा माइनिंग हब था और आज वो इस सब चीजों का क्रैकडाउन कर रहा है और आखिर चाइना क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रहा है। बिटकॉइन की प्राइस का $30,000 से भी नीचे गिर जाने के पीछे दो वजूहात हैं। आइए आज की वीडियो में इन वजूहात पर बात करते हैं। और पिछले साल 2021 में एलोन मस्क ने भी ऐलान किया था कि टेस्ला कंपनी अपनी बिटकॉइंस की सारी होल्डिंग सेल कर रहे हैं और अब से टेस्ला कार बाय करने के लिए बिटकॉइन की मद में पेमेंट भी रिसीव नहीं की जाएगी। जबकि इससे पहले किसी ने अगर टेस्ला कार बाय करनी है तो वो इसके बदले में बिटकॉइंस की सूरत में भी पे कर सकता था। और साथ ही साथ 2021 में चाइना ने भी बयान दे दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग का क्रैकडाउन ना किया होता तो शायद इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस आसमान की बुलंदियों को छू रही होती। और इसके साथ साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज बैंक को भी एक लेटर इशू कर दिया था, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि बैंकों को किसी भी किस्म की बिटकॉइन में लेन देन की आज से इजाजत नहीं है और ना ही वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के बदले किसी भी कैश को अप्रूव करेंगे। इन बैंक्स के अलावा चाइना ने और भी बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन करना शुरू कर दिया जो बिटकॉइंस के बदले कैश मुहैया कर रहे थे। इस वीडियो में हम वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों, जून 2021 में बिटकॉइन की माइनिंग को रोकने के लिए चाइना के एक सूबे सिचुआन में एक हुक्म जारी किया गया था और फिर चाइना के सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया कि इसने कई मुख्तलिफ बड़े बड़े बैंकों और कंपनियों को तलब किया और इन सबको हिदायत की गई कि क्रिप्टो करेंसी पर क्रैकडाउन शुरू कर दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना ने भी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में किसी भी किस्म की सर्विसेज देना बंद कर दी थी। दोस्तों, बीबीसी की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में मौजूद 26 माइनिंग कंपनीज को बंद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम उसी चाइना की बात कर रहे हैं जिसने 2020 में दुनिया भर में बिटकॉइन की पैदावार का 65% हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना ऐसा करके ठीक कर रहा है। सिचुआन चाइना का सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग प्रोड्यूसर है और दोस्तों इसमें बहुत सारी बिटकॉइन माइनिंग्स हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात नोटिस करना बहुत जरूरी है। चाइना की एक कम्युनिस्ट पार्टी के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि चाइना अपनी 90% से ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग की कैपेसिटी को बंद कर चुका है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, तो इसकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए कोई भी मिडलमैन या फिर कोई सेंट्रल पार्टी मौजूद नहीं है। और किसी भी कॉइन को माइन करने के लिए माइनर्स ने ब्लॉकचेन को मेंटेन किया हुआ है, जिसमें उनकी हर वक्त आपस में एक दौड़ लगी होती है कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और जो इस रेस में विन करता है उसको बिटकॉइन की सूरत में उसका रिवार्ड मिलता है और इस चक्कर में हम बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन और चाइना का दावा है कि बिटकॉइन की माइनिंग में माहौल को बहुत नुकसान पहुंचता है। और अगर आप हैरान हैं कि चाइना सिचुआन में ही क्यों माइनिंग को बैन कर रहा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये खिता खास तौर पर बारिश के मौसम में हाइड्रो पावर प्लांट से माला माल है। बहुत सारे माइनर्स चाइना में सिचुआन का रुख इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहाँ पे बिजली बहुत सस्ती मिलती है। और दोस्तों, माइनिंग प्रोसेस में जितनी सस्ती आपको इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी उतने ही आपके प्रॉफिट्स हाई होंगे। दो वजूहात हैं कि चाइना अब तक 65% बिटकॉइन की माइनिंग किस तरह से करता आ रहा है। एक तो दोस्तों, इस खिते में बिजली बहुत सस्ती मिलती है और दूसरा, माइनिंग में इस्तेमाल होने वाली सबसे मेन चीज कंप्यूटिंग पावर है, जिसमें पावरफुल कंप्यूटर चिप्स और पावरफुल ग्राफिक कार्ड शामिल हैं। और दोस्तों, कंप्यूटिंग पावर और ग्राफिक कार्ड्स की प्रोडक्शन में भी चाइना खासा माहिर है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से
चाइना अब तक सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइन कर चुका है और गर्मी के मौसम में ये सारे माइनर्स सिचुआन पहुंच जाते थे, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के दिनों में सिचुआन में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं और बारिशों की वजह से सिचुआन की लोकल गवर्नमेंट बहुत सस्ते दामों में बिजली प्रोवाइड करते हैं। टैंग वेनलोंग ने टाइम को अपना एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि बारिश का पानी खुद ही बहता जाता है, अब बजाय कि हम इस पानी को जाया कर दें, हम इसको चाइना की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक तरफ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चाइना बिटकॉइन की माइनिंग पे क्रैकडाउन करके इसकी प्राइस को मैनिपुलेट करना चाह रहा है। अब दोस्तों ये किसी भी किस्म की प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकती हैं। अब दोस्तों माइनिंग के प्रोसेस में बहुत सारी कंप्यूटर चिप्स इस्तेमाल होती हैं, जिनको इस्तेमाल करने की वजह से कंप्यूटर चिप्स की भी शॉर्टेज हो जाती है और चाइना के लिए लोगों को और बहुत सारी बड़ी कंपनीज को माइनिंग करने देना उन पर से अपना कंट्रोल और इख्तियार खो देने के बराबर है और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते। और इसके साथ साथ इसमें तवानाई यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज्यादा ज़या है। अब दोस्तों यहाँ तक आप सोच रहे हैं कि अगर चाइना में बिजली और टेक्नोलॉजी सस्ती है तो फिर इनको माइनिंग करने देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो ये बिटकॉइन माइनर्स अपनी माइनिंग एनर्जी को पूरा करने के लिए कोयलों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कोयले जलाकर उनसे ईंधन हासिल करके एनर्जी बना के उनसे माइनिंग करते हैं। अब इसका मतलब सीधा सीधा यूं समझ लें कि पैसा बनाने के लिए कोयले को जलाया जा रहा है। अब इन सब बातों के बाद यहाँ पे ये नोट करना जरूरी है कि चाइना का ये क्रैकडाउन माइनिंग इंडस्ट्री पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अब दोस्तों चाइना की इस माइनिंग क्रैकडाउन करने में एक फायदा ये है कि चाइनीज रीजन में बहुत ज्यादा बिटकॉइन माइनर्स बढ़ गए थे, जो कि एक खतरे की घंटी है। अब इसमें एक किस्म की इजारादारी भी बनाई जा सकती है कि बहुत सारे माइनर्स एक ही जगह पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये खदशा पैदा हो जाता है कि ये इस मार्केट को मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्रैकडाउन की वजह से वो माइनर्स थोड़ा सा स्प्रेड हो गए हैं, इवन बहुत सारे चाइना छोड़ चुके हैं। और इसमें ये चीज बहुत मैटर करती है क्योंकि ये एक वैसे भी वर्चुअल करेंसी है और चाइना की इस क्रैकडाउन के नतीजे में बिटकॉइन की प्राइस भी $30,000 से भी नीचे आ चुकी है और अब की मौजूदा प्राइस तो $22,000 से भी नीचे है। अब इस पॉइंट पे मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताएं दोस्तों कि क्या चाइना का माइनिंग पे क्रैकडाउन करना बेहतर फैसला है या गलत फैसला। इसके अलावा बहुत सारे माइनर्स का एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाना इस लिहाज से भी नुकसानदेह साबित हो सकता है कि अगर वो सब मिलकर लेजर को डिस्टर्ब करना चाहें तो कर सकते हैं। अब चूंकि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन ट्रांसपेरेंट है, इसके बावजूद इसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम में मौजूद लेजर को कोई भी शख्स अगर खराब करना चाहता है तो कोई भी दूसरा सिस्टम इसकी निशानदेही कर सकता है और वहां पे एक फ्लैग रेज कर देगा। जबकि माइनर्स का एक बहुत बड़ा ग्रोह जब इसी लेजर को चेंज करना चाह रहा होगा तो ये बिटकॉइन में बहुत बड़ी खराबी पैदा कर सकता है, इवन इस सब सिस्टम को करप्ट भी कर सकते हैं। फाउंडर ऑफ बीजिंग बेस्ड ब्लॉक्स ब्रिज कंसल्टिंग निशांत शर्मा का कहना है कि ना सिर्फ चाइना बल्कि किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा हैश रेट का पाया जाना उस मुल्क के लिए एक खतरे की घंटी है। इस क्रैकडाउन से ग्राफिक कार्ड की डिमांड में भी कमी देखने में आई है, जिनकी माजी में प्राइसेस 25% तक इंक्रीज हो चुकी थी। अब बहुत सारे माइनर्स चाइना छोड़ के बहुत सारी उन कंट्रीज में जा बसे हैं जहां पे मौसम ठंडा हो और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई स्टेबल हो, जैसा कि आइसलैंड और कनाडा। अब इन सब के अलावा आपके मुताबिक और कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से चाइना बिटकॉइन की माइनिंग को बैन कर रहा है? अपने ख्यालात का इजहार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।